उर्दू पर बात करना मेरे लिए वैसे ही है जैसे किसी अनछुए माशूक के बारे में कहीं बैठ कर के बताना हो, जिसे पूरी तरह से जाना भी नहीं गया है, देखा भी नहीं गया है, लेकिन कुछ कुछ उसके एहसास, उसकी खुशबू जो मेरे भीतर बसी हुई है, उससे बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। चूंकि यमुना के किनारे हैं और गालिब की याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। गालिब ने कभी कहा था, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राज़दां अपना। उर्दू अदब के बारे में बात करने पर कुछ एक ऐसा ही होता है, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। उर्दू के बारे में बात करना परियों के बारे में बात करने जैसा है, आसमान के बारे में बात करने जैसा है, खुशबू के बारे में, खिले हुए चांद के बारे में, गुलाब के बारे में। आप सोचेंगे इतनी सारी सिमिलीज में इतनी उपमाएं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब उपमाएं हम लोगों तक अधिकांशतः उर्दू से पहुंची हैं। अगर उर्दू नहीं होती तो शायद ये उपमाएं हमारी ज़िंदगी से थोड़ा दूर दूर खड़ी होती। आम जिंदगी में इनका इस्तेमाल इतना नहीं होता। उर्दू की खासियत ये है कि ये मुगलई खाने की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और हिंदुस्तान के जितने भी आर्ट के जितने भी फॉर्म हैं उन सब में कहीं ना कहीं इसकी संस्कृति की झलक, इसके कल्चर का असर देखने को मिलता है। सिनेमा में भी देखने को मिलता है, साहित्य में तो देखने को मिलता ही है। ठुमरी, चैती, कजरी जैसे जो पारंपरिक जो लोक गायन की शैलियां हैं उनमें भी आपको उर्दू के तमाम बंदिशें मिल जाएंगी। भजन कीर्तन में भी उर्दू है। कभी मीर तकी मीर ने कहा था, यारो मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ, अब दो तो जाम खाली ही दो मैं नशे में हूँ। उर्दू शायरी में शराब का बहुत इस्तेमाल है, मैखाने का बहुत इस्तेमाल है, जामो मीना का बहुत इस्तेमाल है। लेकिन जब ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ज़िंदगी के मसाइल आपसे टकराते हैं और आपको जब ज़िंदगी में तजुर्बे मिलना शुरू होते हैं धीरे धीरे, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये जाम कोई और है, यहाँ पे मीना कुछ और है, यहाँ साकी कोई और है और ये शराब भी कोई और है। गालिब कहता है कि साकी गरी की शर्म करो आज, वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो आपसे रिश्ता बनाता है और वो आपकी विवेचनाओं में, आपके भाष्य में आगे अभिव्यक्त होता है। यानी कि गालिब ने क्या कहा वो मुझे नहीं पता, वो गालिब के साथ ही दफन हो गया। वो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना ABCD किसी तीसरे चौथे को पता है, वो गालिब के साथ ही दफन हो गया। लेकिन उसके शेर जो जिंदा हैं वो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी से रिश्ता बनाते हैं और हमारे ख्यालों को आगे एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ 3 महान शायरों के बारे में उर्दू के, मीर, गालिब और इकबाल। ये 3 धुरियाँ हैं उर्दू शायरी की। बहुत सारे शायर इसके दरमियान और भी आते हैं, लेकिन ये एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल बनता है। इसमें मीर आरजू की तरह है, इकबाल हौसले की तरह है और गालिब हसरत की तरह है। मीर की दुनिया में आरजू ही आरजू है। मीर का कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होता है, लेकिन उनका ख्वाब देखना
कभी बंद नहीं होता। ये मीर की काबिलियत है। मेरे देखे, जब आप मीर को पढ़ते हैं तो मीर की शायरी के अंदर आरजू बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। और इकबाल की दुनिया में, इकबाल की शायरी में हौसले आते हैं। अगर आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे में इकबाल आपका सहारा बनता है। उसमें ऑप्टिमिज्म है, आशा है, हौसला है, वो मुस्तकबिल की तरफ देखता है। इकबाल की नजर मुस्तकबिल, वो माजी की बात भी करेगा तो मुस्तकबिल के हवाले से करेगा, ये उसकी खासियत है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इकबाल के साथ एक पूरा कारवां खड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया में इकबाल के साथ एक पूरा कारवां मिलेगा। उसके साथ चलने वाले, उसके ख्वाबों के साथ चलने वाले लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि इकबाल में एक हौसला है। लेकिन मीर की दुनिया में जब आते हैं तो मीर मुस्तकबिल का शायर नहीं है, मीर माजी का शायर है। मीर के पास अतीत ही अतीत है। वो सब कुछ जो बिखर गया, वो सब कुछ जो टूट गया, वो सब कुछ जो खो गया। इसलिए मीर बहुत हसीन है, उतना ही हसीन है जितनी हसीन होती हैं हमारी यादें, हमारे बीते हुए दिन। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि मीर को समझने के लिए थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है। जिंदगी जब एक खास ऊंचाई तक पहुंच जाती है और तुम पलट करके पीछे देखना शुरू करते हो, तो फिर मीर का ख्याल तुम्हें खूबसूरत लगना शुरू होता है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। असल रईस लोगों की ये खासियत होती है कि ज़माने में उन्हें मुफलिस के तौर पर ही पहचाना जाता है। मीर जैसा रईस मिलता नहीं है, न केवल उर्दू के अदब में बल्कि दुनिया भर के साहित्य में उसका कोई जोड़ नहीं है। अगर मैं गलत नहीं कहूँगा तो मीर की शायरी की ऊंचाई वहाँ तक जाती है जहाँ कबीर के दोहे कभी पहुँच जाते हैं और कभी कभी तो उपनिषद के सूत्र पहुँच जाते हैं। क्योंकि मीर जो कुछ भी लिखता था वो बड़े अनुभव के साथ लिखता था, किसी मंत्र दृष्टा ऋषि की तरह। जो देखता था वही कहता था। अब वो अच्छा है कि बुरा है, खूबसूरत है कि बदसूरत है, श्लील है कि अश्लील है, मीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मीर अपनी बात कहता था। वैसे उनके जो पिता थे वो जाने माने सूफी फकीर थे, और आप सब जानते हैं कि मरने से पहले उन्होंने मीर को वसीयत में इश्क दिया था। मरने से पहले उन्होंने अपने 10 साल के बेटे को कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, मैंने इश्क किया है और यही तुझे दे करके जाता हूँ। ये दुनिया की अकेली वसीयत है किसी बाप के द्वारा अपने बेटे को दी गई, वरना बाकी सारे बाप तो जिल्ले इलाही और साहिब आलम के बीच में भटकते रहते हैं। मगर मीर जो है, उनको इस इश्क ने कितनी तकलीफें दी। वसीयत मीर ने की, सब कुछ बनना मगर आशिक न बनना। मीर के लिए इश्क आरज़ू बन करके रह गया। काश के दिल दो दो होते इश्क में, एक रहता एक खोते इश्क में। परिंदों की दुनिया में जाके देखें तो इकबाल तो जाहिराना तौर पर बाज है, शाही है। परिंदों की बस्ती का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। लपकना झपकना पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है ये बहाना। इकबाल तो अपने आप को बताए देते हैं, और गालिब ने भी कह रखा है अपने को, वो तो बुलबुल है। कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक हो गए। गो गालिब को बड़ी बड़ी शिकायतें हैं अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से। इतनी शिकायतें किसी ने ना की जितनी गालिब ने की है। तो
तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ए नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामा बर मिले। ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, कभी सबा तो कभी नामा बर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं।